सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर जिसका नाम है हॉन्टेड। दोस्तों, इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और टोटल 3 सीजन्स हैं और हर सीजन में 6 एपिसोड्स हैं और इन एपिसोड्स में हमें 18 लोगों की अलग अलग कहानियां सुनाई जाएगी जिनके साथ कुछ बहुत भयानक एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी थी और ये कहानियां सच में काइंड ऑफ मुझे काफी अच्छी लगी। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, अब बिना देर के चलते हैं सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन की तरह। अब गाइज, सीजन 1 के एपिसोड 1 का नाम है द वुमन इन व्हाइट और ये कहानी घटी है जेसन हॉकिंस नाम के एक बंदे के साथ, जो कि काफी दिलचस्प कहानी है। जेसन बोलता है कि जब वो छोटा था वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, प्लस वो नशे में धुत रहते थे। इसके फैमिली की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी, तो ये फैमिली हमेशा मोटेल्स में ही रहते थे और जगह बदलते रहते थे। ऐसे ही एक बार मोटेल में रहते हुए जेसन एंड उसके फैमिली ने एक भयानक इंसिडेंट नोटिस किया कि एक आदमी ने सबके सामने किसी दूसरे आदमी को एक कुल्हाड़ी से जान से मार दिया। और तब जाके जेसन के पेरेंट्स ने एक अपार्टमेंट में जाने का फैसला किया जहाँ का रेंट सस्ता हो और सब लोग सेफ रहे। जब ये लोग इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आए तो जेसन काइंड ऑफ काफी खुश था कि फाइनली वो और उसकी फैमिली एक जगह पर सेटल होंगे। पर जब ये लोग इस घर में रहने आए तो बाकी के नेबर्स उन्हें देख के कुछ बातें कर रहे थे और उन्हें घूरे जा रहे थे। जेसन ने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई तो कुछ ही समय बाद पहले ही रात को जेसन जब ब्रश कर रहा था, उसके कमरे में जो क्लोजेट था वो अपने आप खुल गया। जेसन ने डरते हुए उस क्लोजेट को बंद किया और जाने लगा, पर तुरंत बाद वो क्लोजेट फिर से खुल गया। जेसन की वापस क्लोजेट के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, बट स्टिल वो किसी तरह उसे बंद करके वहाँ से भाग गया। जेसन आगे सबको बोलता है कुछ ही हफ्ते वहाँ पर रहने के बाद उसे काफी अजीब फील हो रहा था जो उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। सुन उसे विस्परिंग साउंड सुनाई देने लगी जो जेसन का नाम पुकारती थी और क्लोजेट भी खुल जाता था हमेशा की तरह। जेसन अब काफी डरा हुआ था और उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तो उसकी मॉम ने जेसन की बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसे डांट के वहाँ से जाने कहा। और इस इंसिडेंट के बाद जेसन अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, तो उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया, जिसके कारण जेसन समझ चुका था कि वो अकेला है। दिन जेसन रात को अपने आप स्लीप वॉक करने लगा और उसे विजन्स भी आते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक भयानक बात हुई। जेसन जब रात को सो रहा था तो क्लोजेट बजने लगा। जेसन की जब आंख खुली तो उसने क्लोजेट में एक औरत को देखा जिसने फांसी लगाई हुई थी और वो आत्मा अपनी अचानक से आंखें खोल लेती है और जेसन डर के मारे सो जाता है। जेसन बोलता है कि ये रोज होने लगा और वो सिर्फ 8 साल का था। वो सब उसके साथ हो रही चीजें किसी को बताना चाहता था। उसने एक बार अपने शराबी पिता को ये बात बताई तो उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया और वहाँ से भगा दिया। जेसन बोलता है कि पेरेंट्स का काम होता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना और उनसे प्यार करना, पर उसका पूरा उल्टा था। ऐसे ही एक रात को सेम हुआ और फांसी लगाई हुई वो औरत क्लोजेट से निकल के जेसन के काफी करीब आ गई और उसने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की। फिर जेसन चर्च में जाने लगा, रोज बाइबल पढ़ने लगा, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ और क्लोजेट की वो औरत रोज जेसन को हॉन्ट करती रही। काफी साल बीत गए और जेसन अब 14 इयर्स का हो गया था और वो डिप्रेस हो चुका था। उसने एक बार वीजी बोर्ड ट्राई किया तो उसमें भी उसे रिस्पॉन्स मिला कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। दिन बीतते गए और वो समय आया जब जेसन की मॉम को जेसन पर यकीन हुआ। एक बार बाथटब में अचानक से खून भर गया जब जेसन वहाँ पर नहा रहा था और जेसन को कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। और तब जेसन की मॉम वहाँ पर आई और उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है, पर फिर भी उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं किया और ये जगह नहीं छोड़ी बिकॉज इससे सस्ता अपार्टमेंट जेसन के फैमिली को कहीं पर भी नहीं मिलने वाला था। पर जब ये पैरानॉर्मल चीजें बढ़ने लगी तो जेसन की मॉम ने दूसरी जगह पर रहने का फैसला किया। और जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ के ओनर ने जेसन के पेरेंट्स को बताया कि तुम उस घर में इतने सालों से कैसे रह रहे थे। वहाँ पर एक औरत ने अपने बच्चों को मार के फांसी ले ली थी और तब से उसकी आत्मा उस घर में है। और तब जेसन के पेरेंट्स को, स्पेशली उसके पिता को, जेसन पर यकीन हुआ और उन्हें बुरा लगने लगा। जब ये फैमिली दूसरी जगह पर शिफ्ट हुई तो जेसन काफी खुश एंड फ्री महसूस कर रहा था। उसका एक दोस्त भी बना। पर एक रात जब जेसन अपने दोस्त के साथ साइकिलिंग कर रहा था तब जेसन को वही वुमन इन व्हाइट दिखी जो उसके पुराने घर के क्लोजेट में थी और उसे देखने के चक्कर में जेसन एक कार से टकरा गया, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगी और वो समझ चुका था कि वो आत्मा उस घर को छोड़ के उसके पीछे पड़ चुकी है। जब जेसन को ये पता चला कि ये आत्मा उसका पीछा कर रही है तो उसने अपना घर छोड़ दिया और वो घर छोड़ के भाग गया। वो रोज अलग अलग जगह पर रहता था
ताकि वो आत्मा उसे हॉन्ट ना करे। कुछ साल तक सब कुछ सही रहा और जेसन ने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था और वो पास में ही एक जगह पर काम करने लगा। पर जब वो रात को एक बार काम खत्म करके जा रहा था तो उसे अगेन वो आत्मा दिखी और उसे एक स्ट्रोक आया, जिसके चलते वो बेहोश हुआ। तुरंत लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई एंड तब तक जेसन का हार्ट बंद हो चुका था, पर शॉक वगैरह देके उसे फिर से जिंदा किया गया। तो जेसन कहता है उसे बाद में वो आत्मा दिखना बंद हो गई थी और उसे लग रहा था कि वो आत्मा बस उसे मरा हुआ देखना चाहती थी, और जब वो कुछ समय के लिए मरा तो वो वहाँ से चली गई। सुन जेसन ने शादी कर ली और उसे एक बेटी हुई। काफी साल बीत गए एंड एक दिन अचानक से वो आत्मा फिर से आ गई और उसके बेड के साइड में वो खड़ी हो गई, और ये रिसेंटली उसके साथ हुआ था। और वो बस ये कहानी अपने फैमिली एंड सबको बता देना चाहता था कि उसके साथ बचपन से आज तक क्या क्या हुआ है, और अगर वो आत्मा उसे मार देती है तो एटलीस्ट उसके फैमिली को ये पता रहे कि उसे किसने मारा है। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है, यानी कि अभी तक से गाइस वो आत्मा जेसन को हॉन्ट कर रही है। एपिसोड 2 का नाम है स्लॉटर हाउस, और ये कहानी एक पागल इंसान की है जो पूरा साइको था, और उसकी बेटियां ये कहानी हमें सुना रही है, और इन बेटियों का नाम है टेरेलिन एंड सेडी। स्टार्ट में टेरेलिन बोलती है कि ये लोग वुड्स में रहते थे। उसके पिता की 2 एकड़ की जमीन थी और वहीं पर एक घर भी था। उनके घर के आसपास दूसरा कोई भी घर नहीं था। टेरेलिन एंड सेडी का पिता रोज रात को इन दोनों को ऑरेंजेस को रोल करके खेलने बोलता था एंड उनकी मॉम को कुछ गाने बोलता था, और वो खुद भी कुछ सैटानिक रिचुअल करता था। और अगर एक भी ऑरेंज रोल करते हुए गलत डायरेक्शन में गया तो लड़कियों को मार पड़ती थी। इनके घर में बाहर से किसी का भी आना मना था। सिर्फ एक आदमी था जो बाहर से लोगों को अपने घर में ले आता था, और वो था इनका पिता। इनका पिता इन लोगों को स्ट्रेज बोलता था, और स्ट्रेज यानी कि स्ट्रेंजर्स, जिन्हें वो रास्ते से या फिर बार से उठाकर घर पर लाता था। और वो खास करके ऐसे लोगों को अपने घर पर लाता था जो अकेले हो और उनके बाद उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी ना आए। एक बार ऐसे ही टेरेलिन एंड सेडी के पिता ने एक कपल को घर लाया और पहले उस लड़की को जान से मारा और बाद में उस लड़के को। देन उनके पिता ने मरी हुई लड़की के साथ डांस भी किया। अगले दिन सुबह टेरेलिन को उस लड़की की लाश बेसमेंट में पड़ी मिली। देन उनका पिता लाशों को ट्रक में डाल के वुड्स में ले जाता था एंड उनके टुकड़े करके जमीन में गाड़ देता था, और ये रोज का था। इन दोनों का पिता असल में एक सीरियल किलर था जिसने अपने घर का नाम स्लॉटर हाउस रखा था, और इन दोनों लड़कियों की मॉम इसका साथ देती थी। देन टेरेलिन एंड सेडी को ये पूछा जाता है कि तुम लोगों ने उसी टाइम बाकी लोगों को रीच आउट क्यों नहीं किया जो तुम्हारे पिता को पुलिस के पास ले जा सकते थे। तो टेरेलिन बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। एक तो वो बहुत छोटी थी और दूसरा उनका मुंह बंद करने के लिए बीच बीच में उनका पिता चाकू से उनके गले काटने की उन्हें धमकी देता था। अगर इन्होंने कुछ मुंह खोला तो वो उनका गला काट सकता था। सुन दोनों लड़कियां बड़ी हुई एंड सेडी की शादी हो गई और वो कहीं पर दूर रहने के लिए चली गई, जिसके चलते टेरेलिन अब उसके साइको माता पिता के साथ घर में अकेली थी। जल्द ही सेडी को एक बेटा हुआ और वो भी बड़ा होने लगा, और टेरेलिन एंड सेडी का साइको पिता आज भी लोगों को मारता आ रहा था। उसने तो सेडी के बेटे को किसी को भी कैसे मारते हैं इसकी भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। और आज इस डॉक्यूमेंट्री के शूट में गाइस सेडी का बेटा जेकब भी इस इंटरव्यू में आया था, और जेकब बोलता है कि उसका दादाजी उसे ट्रेनिंग देने के बाद रात रात भर कोई सैटानिक रिचुअल करते रहता था। वो धीरे धीरे और भी पागल होता जा रहा था। 8 साल और बीत गए और टेरेलिन भी काफी बड़ी हो गई थी और घर में उसे एक एविल प्रेजेंस महसूस होने लगी। एक रात को टेरेलिन ने देखा कि उसके पिता के शरीर में शैतान घुस चुका है, और इतने सालों से जो उसका पिता लोगों को मार रहा था उसका फल उसे आज मिल गया था। वो जो चाहता था वो हो चुका था और शैतान उसके शरीर में घुस चुका था। सेडी ने एक बार अपने पति के घर से टेरेलिन को कॉल किया और कहा कि वो दोनों बाहर कहीं पर पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए जाएगी। तो टेरेलिन बिना घर पर बताए सेडी के साथ चली गई, और लाइफ में फर्स्ट टाइम टेरेलिन ने ये फ्रीडम महसूस किया था। पर अगली सुबह जब टेरेलिन घर पर वापस आई तो उसके पिता ने उसे बहुत मारा। तो टेरेलिन की सब्र का बांध अब टूट चुका था और वो घर छोड़कर वहां से निकल गई, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कई साल बीते और टेरेलिन एंड सेडी के साइको पिता को उन्हीं की साइको मॉम ने जान से मार दिया था, और उसकी मॉम को पूछने पर उसने कहा कि घर में जो है उसने मुझे ये करने के लिए कहा और उसकी ही बात मान के मैंने उसे मारा है। सुन इन दोनों लड़कियों की मॉम भी चल बसी
एंड ये 2 एकड़ की जमीन एंड घर सेडी के बेटे जेकब के नाम हो गए। एक बार जेकब घर की साफ सफाई करने के लिए आया तो उसे घर में अभी भी एविल प्रेजेंस महसूस हो रही थी। उसने ये बात अपने आंटी टेरेलिन को बताई और यहाँ पर बुला लिया। तो टेरेलिन एंड जेकब ने देखा कि जमीन पर अपने आप खून से सने हुए हाथ बन रहे हैं जो दीवार पर जा रहे हैं, और इन दोनों को यकीन था कि ये टेरेलिन एंड सेडी के पिता की ही आत्मा है। तो वो वहां से निकल गए और अब टेरेलिन बोलती है कि वो उस घर को जला देना चाहती है ताकि सारी झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये एपिसोड गाइज इसी के साथ साथ यहाँ पर एंड होता है। यानी गाइज आज भी उस स्लॉटर हाउस में उस साइको की आत्मा है, ये हमें पता चलता है। एंड मैं आप सबको फिर से रिमाइंड कर दूं कि ये सारी कहानियां बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज है, यानी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आपको ये कहानियां कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। तो एपिसोड 3 का नाम है डीमन इन डार्क और ये कहानी हमको सुना रही है एरिन नाम की एक लड़की। एरिन अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है कि वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, पर जब वो 2 साल की थी तो उसके माता पिता अलग हो गए और वो एक अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहने लगी। पर सिंगल मॉम होने के कारण उसकी मॉम को रेंट भरना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज वो ल्यूपस नाम के एक बीमारी से भी जूझ रही थी और उसी के कारण एरिन की मॉम को काम से निकाल दिया गया और रेंट ना भरने के कारण उन्हें अपार्टमेंट से भी जाना पड़ा। तो एरिन एंड उसकी मॉम एरिन की ग्रैंडमा के घर पर रहने गए। जो भी था तो एक छोटा सा घर ही, और एरिन एंड उसकी मॉम को उस घर के बेसमेंट पे रहना पड़ा। एरिन बोलती है कि पहले इस बेसमेंट में उसका अंकल यानी कि उसकी मॉम का भाई रहता था, पर वो एक नशेड़ी था और तो और वो डार्क चीजें पसंद करता था जैसे शैतानी चीजें, और उसने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि शैतान को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। और इसीलिए वो दिन रात अपने दोस्तों के साथ मिलके यहाँ पर बैठ के रिचुअल करता था। और कुछ टाइम बाद वो घर छोड़कर अचानक से कहीं पर चला गया। देन कुछ साल बाद एरिन एंड उसकी मॉम यहाँ पर रहने आए थे और एरिन एक छोटी सी बच्ची थी। एरिन एंड उसकी मॉम मिलके एरिन के अंकल की सारी रिचुअल की चीजों को फेंक रहे थे। एक रात फुटस्टेप की आवाज से एरिन की आंख खुली और जब उसने देखा तो उसका नशेड़ी अंकल यहाँ पर आया हुआ था, वो भी नशे की चीजें ढूंढने के लिए यानी कि पाउडर ढूंढने के लिए। तो उसने एरिन को जगा हुआ देख के उसे सच्चाई बताई और वो एरिन को एक लॉन्ड्री रूम में ले गया और एक होल में लटका के उसे कहा कि बूगी मैन यहाँ पर रहता है। और अंदर से सच में ग्रोलिन की आवाज भी आ रही थी। उसी रात के बाद रोज रात को अजीब घटनाएं होना एरिन के साथ स्टार्ट हुई। टीवी अपने आप स्टार्ट हो जाता था, फुटस्टेप की आवाजें आती थी। देन एक बार एरिन ने अपने टेडी को रैक में रखा था तो वो अचानक से गायब हो गया। एंड रात को जब एरिन की नींद खुली तो वो बेसमेंट में सामने ही पड़ा हुआ था। एरिन डर के मारे वापस सो गई। ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के साथ दिन बीतते रहे। एक बार एरिन की 2 दोस्त वहां पर खेलने आई तो उसी टाइम फिर से टीवी अपने आप स्टार्ट हो गया और जब एरिन ने उसे ऑफ किया तो वो फिर से स्टार्ट हो गया, जिसके बाद से एरिन के दोस्तों ने भी डर के मारे उसके घर आना बंद कर दिया। एरिन अपने मॉम को अपने साथ हो रही सारी चीजें बता रही थी, पर उसकी मॉम को उस पर यकीन नहीं था। और फिर एक रात को वो समय आया जब फिर से एरिन की नींद आवाजों के कारण खुली और उसने अंधेरे में शैतान को देखा जो कुछ समय बाद वहां से गायब हो गया। अगेन एरिन ने ये बात अपने मॉम को बताई तो उसकी मॉम ने फिर से उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि ये तुम्हारा बुरा सपना होगा और कुछ नहीं। ऐसे ही 8 साल बीत गए एंड एरिन बड़ी हो गई, पर किसी को भी उस पर अभी तक से यकीन नहीं था। एंड एरिन के साथ तो पैरानॉर्मल चीजें कंटिन्यू हो रही थी। एक बार जब एरिन नहा रही थी एंड उसकी मॉम वही बाथरूम में कपड़े वॉश कर रही थी, तभी बाथरूम का डोर अपने आप बजने लगा और जब एरिन की मॉम ने बाहर जाके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर तभी अचानक से बाथरूम का भी डोर अपने आप बंद हो गया एंड बाहर एरिन की मॉम ने भी उस शैतान को बेसमेंट में देखा और तब एरिन की मॉम ने एरिन की बातों पर यकीन किया। देन एरिन की मॉम ने एक प्रीस्ट को बुलाया और उस प्रीस्ट को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। वो डायरेक्टली घर में आते ही बेसमेंट में आई और उस प्रीस्ट ने इन्हें कहा कि घर में एक शैतान है और उस प्रीस्ट ने एक रिचुअल किया, जिसके बाद से वो शैतान वहां से अचानक से गायब हो गया। एरिन आगे ये बोलती है कि उसके अंकल ने बेसमेंट में लॉन्ड्री रूम में एक पोर्टल खोल दिया था जिसके थ्रू शैतान यहाँ पर आता रहता था। ये होने के बाद सब कुछ ठीक हुआ और कुछ ही सालों बाद एरिन एंड उसकी मॉम दूसरे घर में रहने के लिए आए। पर एक और बार इस न्यू घर में भी एरिन को वही शैतान नजर आया और इस बार एरिन ने फॉर्मली उस शैतान को चिल्ला के कहा कि तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बात उसने काफी बार जोर जोर से चिल्ला के दोहराई, जिसके बाद शैतान फिलहाल के लिए तो वहां से चला गया। पर वो रोज फिर से एरिन को आके सताने लगा और इस बार तो वो उसके पीठ पर वार भी करने लगा। और गाइज एरिन के हिसाब से आज भी वो शैतान उसे हॉन्ट करता है। एंड इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड होता है और एरिन की कहानी भी।
एपिसोड 4 का नाम है चिल्ड्रन ऑफ वेल और ये कहानी हमें सुना रहा है हार्वी नाम का एक बंदा। हार्वी कहता है कि उसकी लाइफ बदल गई उन 3 बच्चों की आत्माओं के कारण जो उसके घर के बेसमेंट में जो कुआं था उसमें रहते थे। हार्वी साउथ डकोटा में पैदा हुआ था और जब वो 5 साल का था तो वो लोआ नाम के एक जगह पर एक घर में रहने आया। उनके घर के बेसमेंट में एक कुआं था और उसके माता पिता जो थे वो रिलीजियस लोग थे, स्पेशली उसकी मॉम जो काइंड ऑफ थोड़ी सी पागल भी थी और वो काफी रूड एंड स्ट्रिक्ट भी थी। उसका पिता एक ट्रक ड्राइवर था। हार्वी बोलता है कि उसकी मॉम काइंड ऑफ बाइबल को तोड़ मरोड़ के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट घर में सब पे डालती थी। जैसे जब खाना खाने सब बैठे हो तो उसकी मॉम जब वहां पर चल के आए तो उसके लिए खड़ा होना, देन बाइबल पढ़ना और वो बाइबल के अंदर सिर्फ क्रूर लोगों के बारे में ही पढ़ती थी और अपने बच्चों को बोलती थी कि अगर ये चीजें करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। और स्पेशली उसका टारगेट होता था हार्वी। also उनके घर में भी आत्माएं थी जो दिखती थी तो सिर्फ हार्वी को ही, जो उनके घर के बेसमेंट के कुएं में थी। शुरुआत में तो हार्वी को सिर्फ फुटस्टेप की आवाजें आती थी, देन उसे डोर नॉकिंग की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे दिन ब दिन चीजें और बढ़ती गई और हार्वी को बच्चों की आवाजें आने लगी जो उसे खेलने के लिए बुलाते थे, वो भी बेसमेंट में। वो हमेशा हंसते रहते थे और गाते रहते थे और बार बार उसके रूम में आने की कोशिश करते थे। ऐसे ही डर के कुछ दिन बीतने के बाद फाइनली एक लड़की की आत्मा दरवाजा खोल के सामने आई और उस समय हार्वी बेड के नीचे छुप गया था। हार्वी ने ये बात अपने मॉम को बताई, पर एज वी नो कि हार्वी की मॉम थोड़ी सी पागल थी और उसे लगा कि ये हार्वी का बस डर है, तो गुस्से में उसकी मॉम ने उसे बेसमेंट में ही लॉक कर दिया। हार्वी ने काफी देर दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट की और तब उसने बेसमेंट में उन 3 बच्चों की आत्माओं को देखा जो उसे सिर्फ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो हार्वी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, वो उसे बस खेलने के लिए बुला रहे थे। हार्वी को कुछ देर बाद उसकी मॉम बाहर निकाल लेती है। अब हार्वी को ऐसा डाउट हो रहा था कि ये बच्चे पास्ट में कभी बेसमेंट में खेलते हुए कुएं में गिर गए होंगे और मर गए होंगे। उसने ये बातें फिर अपनी मॉम को बताई कि उसने बेसमेंट में 3 बच्चों की आत्माओं को देखा। तो उसकी मॉम ने बाइबल से ही हार्वी की बहुत पिटाई की और उसकी मॉम को लग रहा था कि हार्वी के शरीर में शैतान घुस गया है और वो इस बात से गुस्सा थी। हार्वी कहता है कि उसके माता पिता ने कभी भी उससे एंड उसके बहनों से प्यार नहीं किया, वो बस उनके पेरेंट्स के हिसाब से उनके लिए बोझ थे। एक बार ऐसे ही हार्वी के कमरे में फॉग फैल गया और वो बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आए और उन बच्चों की आत्माओं ने उसे कहा कि डोंट वरी हार्वी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारी मॉम को देख लेंगे। और ये बोल के वो बच्चे गायब हो गए। 2 दिन बाद हार्वी को उसी घर के गार्डन में एक डॉल मिली, तो उसने उस डॉल को काइंड ऑफ गिफ्ट के तौर पर उन 3 बच्चों की आत्माओं को दिया और ये डॉल गिफ्ट में मिलते ही उन बच्चों की आत्माओं ने उसी रात को हार्वी के मॉम को जान से मार दिया जो हमेशा हार्वी को सताती रहती थी। और हार्वी कहता है कि वो इस बात को लेके काफी खुश था कि फाइनली वो चैन से जी सकता है। देन उन बच्चों की आत्माओं ने हार्वी को वो डॉल भी वापस कर दी और कहीं पर वो चले गए। हार्वी को लगा कि असल में ये बच्चे उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जब अगली सुबह हार्वी उठा तो उसने अपनी मॉम की आत्मा को देखा और उसकी मॉम की आत्मा ने हार्वी से कहा कि मुझे माफ करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। और ये बोल के वो कहीं पर गायब हो गई। यानी फाइनली उसकी मॉम को मरने के बाद ये एहसास हो गया था कि उसने अपने बच्चों पर कितना जुल्म किया और इसके बाद से ना हार्वी ने उन बच्चों की आत्माओं को देखा एंड ना अपनी मॉम की आत्मा, और सब कुछ यहाँ पर एंड हो गया और सही हो गया। देन हार्वी को पता चला कि उसमें एक पावर है आत्माओं से बात करने की, तो उसने मरीन में काम करते हुए साइड बाय साइड घोस्ट एक्सपर्ट का भी काम स्टार्ट कर दिया। देन एक बार हार्वी के बहन के पति ने अपने आप को गोली मार दी, तो हार्वी को वहाँ पर बुलाया गया। हार्वी ने एक मशीन के जरिए अपनी बहन के पति से बात की जो उसकी बहन से माफी मांग रहा था और तब से आज तक हार्वी घोस्ट से बात वगैरह करता आ रहा है। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 का नाम है एलियन इन्फेक्शन। दोस्तों ये कहानी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी बिकॉज मुझे पर्सनली एलियन एंड ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल आपको ये कहानी पसंद आ सकती है। ये कहानी हमें लिंजी नाम की एक औरत सुना रही है। वो बोलती है कि उसे आधे लाइफ तक ये लगता रहा कि वो पागल है, पर जब सच्चाई सामने आई तो उसे राहत मिली कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो कई लोगों के साथ हो रहा है। लिंजी एक ऐसे जगह पर रहती थी जो पूरा खाली इलाका था और आसपास एक भी घर नहीं था। उसकी फैमिली काफी अच्छी थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी सही थी। उसके पिता एक होटल के मैनेजर थे एंड उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी। पर जब लिंजी 6 साल की थी तो उसकी मॉम को कैंसर हुआ और वो बीमार रहने लगी। तो लिंजी के पिता काम पर रहते थे एंड उसकी मॉम बेड पर रेस्ट करती थी। तो लिंजी ज्यादातर वक्त अकेली ही रहती थी। एक दिन ऐसे ही जब वो कपड़े सुखा रही थी तब उसने 3 एलियन फिगर्स को देखा
जो बस उसे देख रहे थे और कुछ ही सेकंड्स बाद वो वहाँ से गायब हो गए। ये बात लिंजी ने अपने डैड को बताई और वो काफी सपोर्टिव भी थे। उन्होंने आसपास दूर जाके लोगों से पता किया कि ये एलियंस का क्या चक्कर है। तो कुछ लोगों ने भी एलियंस को देखने का दावा किया। उन लोगों ने लिंजी के डैड को बताया कि उन्होंने जिन एलियंस को देखा था उनके सर काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग थे और वो काफी लंबे भी थे और उनकी टांगे भी पतली थी, ठीक वैसे ही जैसे लिंजी ने बताया था। कुछ समय बाद लिंजी की मॉम का कैंसर बढ़ गया था और वो अब मरने की कगार पर थी। इसलिए अब लिंजी ने हर बार हो रही एलियन साइटिंग्स को अपने पेरेंट्स को बताना बंद कर दिया बिकॉज वो टेंशन में रहते थे और लिंजी खुद को कन्विंस करती रहती थी कि ये सब कुछ उसका वहम है और कुछ नहीं। पर एक रात अचानक उसकी पूरी रूम में रोशनी चमकने लगी और जब उसने बाहर देखा तो वहाँ पर एक स्पेसशिप थी और उसे देख के लिंजी बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पर थी एंड उसे किसी ने कंबल भी ओढ़ दिया था। इससे लिंजी डर गई और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि असल में पूरी रात उसके साथ क्या हुआ। उसके डैड ने अगेन रिसर्च की तो सिमिलर इंसिडेंट जिसमें स्पेसशिप को देखा गया हो वो रिपोर्ट सामने आई। अब ये चीजें रेगुलरली लिंजी के साथ होने लगी और 12-15 दिन बीत गए। हर रोज लिंजी स्पेसशिप देखती थी और बेहोश हो जाती थी और सुबह अपने बेड पर उठती थी। और एक दिन अचानक लिंजी के पेट में काफी तेज दर्द होने लगा। जब लिंजी को हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और डॉक्टर्स ने कहा कि लिंजी की मॉम बीमार है, उसके पिता काम पर रहते हैं तो अकेली होने के कारण लिंजी अटेंशन चाहती है और इसीलिए वो एलियंस की कहानी बना रही है। फिर जब लिंजी को एक इंजेक्शन दिया जा रहा था तब उसे एक विजन आता है और उसे याद आता है कि जब वो बेहोश होती थी एलियंस उसे अपने स्पेसशिप में ले जाते थे एंड उस पे एक्सपेरिमेंट करते थे और उसके पेट से उन्होंने कुछ मांस का टुकड़ा भी निकाल लिया था। लिंजी को वो विजन आते ही उसे नॉर्मल डॉक्टर से भी इंजेक्शन लेते हुए डर लग रहा था और उसे डॉक्टर्स में भी एलियंस नजर आ रहे थे। सुन उसकी मॉम गुजर गई एंड लिंजी अपने पिता के साथ टाउन में शिफ्ट हो गई जहाँ पर काफी चहल पहल रहती थी। जब वो 14 साल की थी तब से 19 साल की होने तक उसके साथ कोई भी एलियन एनकाउंटर नहीं हुआ। पर एक रात जब वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो फिर से सेम लाइट आई और स्पेसशिप लिंजी के सामने थी। एक फोर्स ने लिंजी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और लिंजी ने कमरे के फैन को पकड़ लिया पर फिर भी उसे खींच लिया गया। तो जब वो सुबह उठी तो वो अपने कमरे में बेड पर थी। सारा सामान बिखरा हुआ था एंड जिस फैन को पिछली रात को लिंजी ने पकड़ा था उस पे भी उसके उंगलियों के निशान थे जो खिड़की की तरफ घसीटे हुए थे, जिससे ये साफ हो रहा था कि जो कुछ भी पिछली रात को हुआ वो सच था। लिंजी ने ये बात अपनी एक दोस्त एंड उसके पेरेंट्स को बताई और वो लोग ऐसे ही चीजों पर रिसर्च करते रहते थे। तो उन्होंने खुद ही लिंजी को बोला कि काफी ऐसी केसेस है जिनमें लोगों ने बोला है कि उनके रूम में एक लाइट चमकती है, बाहर एक स्पेसशिप होती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं एंड जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो बेड पर होते हैं। और गाइज ये जो न्यूज थी वो उस समय के पेपर्स में भी छपी थी और उन पेपर्स को भी हमें दिखाया जाता है। पहले तो लिंजी को लग रहा था कि वो पागल है पर जब बाकी लोगों की न्यूज भी सामने आई तब उसे यकीन हुआ। देन लिंजी के बॉडी पर सिंबल्स उठने लगे जब वो स्पेसशिप से रिटर्न आती थी और 24 घंटों बाद वो सिंबल्स गायब हो जाते थे। पर लिंजी के हिसाब से ये जो सिंबल्स थे वो असल में टैग्स थे कि ये लड़की एलियंस की एक्सपेरिमेंट की एक हिस्सा है। धीरे धीरे करके ये चीजें लिंजी के साथ कम होने लगी एंड उसने बाद में एक आदमी से शादी की जिसके बाद से वो सुखी रहने लगे और अभी रिसेंटली ही उसका पति चल बसा। लिंजी कहती है कि उसने अपने पति को कभी भी ये बात नहीं बताई कि बचपन से आज तक उसके साथ क्या क्या हुआ और आज भी लिंजी को लगता है कि वो एलियंस फिर से कभी भी आएंगे एंड लिंजी को उठा के एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएंगे। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। अभी लास्ट एंड 6th एपिसोड का नाम है स्टोलन ग्रेवस्टोन और ये कहानी सुना रही है हेडन नाम की एक लड़की जिसका कहना है कि एक डीमन उससे जुड़ा हुआ है। हेडन वॉशिंगटन में रहती थी। जब वो एक बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स हमेशा झगड़ते रहते थे। वो टीनेज में आई तब उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया और बचपन से ही हेडन डिप्रेस रहती थी अपने घर के माहौल के कारण। तो अपने दोस्तों के साथ रात को कब्रिस्तान जाती थी, वहाँ पर नशे करती थी एंड उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो काइंड ऑफ बिगड़ेल था। पर हेडन को इससे कोई भी मतलब नहीं था, वो बस किसी के साथ रहना चाहती थी। वहीं पर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक बार एक ग्रेव के पास इंटीमेट हुई जिस ग्रेव पर क्लेरेंस नाम लिखा हुआ था। अगले दिन सुबह हेडन का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आया और उसने उसे गिफ्ट के तौर पर ये ग्रेवस्टोन हेडन को दिया जिसके ऊपर क्लेरेंस लिखा हुआ था, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड इसे कब्रिस्तान से उठा कर लाया था। पर हेडन ने इसे लेने से मना कर दिया तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप किया और वहाँ से चला गया। असल में गाइस ग्रेवस्टोन को उठा कर लाना ये इलीगल था एंड हेडन के हिसाब से मरने वाले की
डिसरिस्पेक्ट भी। तो हेडन उस ग्रेवस्टोन को वापस कब्रिस्तान में ले गई, पर उसे वो कब्र मिली ही नहीं। तो उसने इस स्टोन को अपने ही घर में रखने का फैसला किया। कुछ महीने सब कुछ सही था, पर एक रात को जब हेडन रात को कुछ खाने के लिए उठी तो उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। तो हेडन ने चेक किया कि उसका दरवाजा लॉक है या नहीं, और जैसे ही वो वापस जा रही थी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। हेडन ने डर के मारे दरवाजा वापस से लॉक कर दिया। और गाइस, ये हेडन का फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था। और एक बार जब हेडन एंड उसकी मॉम झगड़ रहे थे तो हेडन अपने कमरे में आ गई एंड डोर अपने आप बंद हो गया। हेडन को लग रहा था कि क्लेरेंस, जिसका ये स्टोन है, उसकी आत्मा उसे प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे ही एक रात को जब हेडन घर वापस आ रही थी तब कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और वो हेडन के साथ जबरदस्ती करने वाले थे। पर तभी एक अजीब बात हुई और वो बच्चे अचानक से भाग गए और हेडन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसके पीछे खड़ी है। कुछ टाइम बाद हेडन ने मरीन में जॉब स्टार्ट किया और वो शहर से दूर गई। तब एक रात उसे फर्स्ट टाइम क्लेरेंस की आत्मा को देखा और उसे काफी अच्छा लग रहा था कि क्लेरेंस उसका प्रोटेक्टर है। पर इस क्लेरेंस आत्मा में हेडन ने कोई भी डेंजर महसूस नहीं किया था। कुछ हफ्तों बाद ही क्लेरेंस की आत्मा ने हेडन को टच किया और वो फर्स्ट टाइम हेडन को अच्छा लगा। क्लेरेंस की आत्मा हेडन के क्लोज आ रही थी। पर जब हेडन की ड्यूटी स्टार्ट हुई तो उसने ऑस्टिन नाम के एक लड़के को देखा जो अभी भी इस इंटरव्यू में आया हुआ था। और उस समय हेडन एंड ऑस्टिन डेट करने लगे और वो शादी भी करने का डिसाइड करते हैं। जल्द ही उनकी शादी होती है और वो एक घर में रहने आते हैं। और इस बीच क्लेरेंस की आत्मा अचानक से कहीं पर गायब हो गई थी। पर एक दिन जब हेडन नहा रही थी तब उसे फिर से पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया, जैसे नल अपने आप स्टार्ट होना, फुटस्टेप्स की आवाजें आना और डोर अपने आप खुलना एक्सेट्रा। और वो समझ गई थी कि क्लेरेंस की आत्मा वापस आ चुकी है। उसी रात को जब ऑस्टिन एंड हेडन सो रहे थे तो उन्होंने फुटस्टेप की आवाजें सुनी। ऑस्टिन गन लेके बाहर देखने के लिए गया पर उसे कोई भी नहीं दिखा। पर हम ऑस्टिन के पीछे क्लेरेंस की आत्मा को देख पाते हैं। सुन, घर में ऑस्टिन भी क्लेरेंस की आत्मा को देख पाता है। जब वो सो रहा था उसकी नींद खुलती है तो क्लेरेंस की आत्मा उसे देख के गुर्रा रही थी और मानो वो ऑस्टिन को बोल रही हो कि हेडन से दूर रहो। धीरे धीरे हेडन ने ऑस्टिन को क्लेरेंस की आत्मा की सच्चाई बताई और तब से ऑस्टिन घर छोड़ के जाने की जिद हेडन से कर रहा था। पर हेडन नहीं मानी बिकॉज उसे क्लेरेंस से खतरा नजर नहीं आ रहा था। और एक दिन ऑस्टिन अकेला ही घर छोड़ के चला गया एंड तब हेडन काइंड ऑफ पजेस हो गई क्लेरेंस के द्वारा और उसे लगने लगा कि वो ऑस्टिन को चाकू से जान से मार दे। सुन, क्लेरेंस हेडन के शरीर से निकल के उसके थॉट्स को कंट्रोल करने लगा। ऑस्टिन फिर से कुछ दिनों बाद घर पर आया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के टीम को लेके। पर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ऑस्टिन के पीठ पर क्लेरेंस की आत्मा ने स्क्रैच मारा और उसकी एक्चुअल फोटो भी हमें दिखाई गई है। एंड पैरानॉर्मल टीम ने हेडन को बताया कि क्लेरेंस असल में डेमोनिक स्पिरिट है और वो ऑस्टिन को मारना चाहती है बिकॉज ऑस्टिन हेडन के क्लोज है इसीलिए। और गाइस सुन, हेडन डेमोनिक क्लेरेंस के इतने प्रभाव में आ गई थी कि उसने ऑस्टिन को घर से जाने बोल दिया सिर्फ क्लेरेंस के लिए। एंड ऑस्टिन सच में घर से चला भी गया बिकॉज उसे यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा था। एंड क्लेरेंस धीरे धीरे हेडन को कंज्यूम करने लगा एंड हेडन के हिसाब से आज भी क्लेरेंस की आत्मा उसी के साथ रहती है। और गाइस, इसी के साथ साथ एपिसोड 6 भी यहाँ पर एंड हो जाता है और हॉन्टेड सीजन 1 भी। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड सीजन 1 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको हॉन्टेड सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो नीचे एक कमेंट कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।